ये हम लोग के 11th क्लास का पहला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ से जो है असली केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। क्लास 9 से भी स्टार्ट होती है। क्लास 9 में भी ऐसे कुछ चैप्टर्स मिलते हैं जिसमें ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लास 10 में इतना नहीं मिलता है। अब क्लास 11 लास्ट बार मिला है। अगर इस यहाँ पे हम लोगों ने पिक कर लिया, यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, तो आगे केमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान हो जाएगी। ये बिल्कुल जो है बेस है केमिस्ट्री के 2 चैप्टर शुरुआत के, एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बिल्कुल कायदे से पढ़ना है। तो पहले थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। जो पहले से हम लोग ने पढ़ा है उसी की कॉन्सेप्ट पे बात होगी और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री बारे में, केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की या किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज, या वो कैसे बनता है, या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या उसका रिएक्शन कैसे करता है, वो सोडियम पोटेशियम के साथ, सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करता है, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करता है, ये दही कैसे बन जाता है, ये सब चीज़ें जो है इस सब केमिस्ट्री। ये लोहे में जंग कैसे लग जाता है, ये खाना कैसे जो है खराब हो जाता है, ये सब जितनी चीज़ें सब केमिस्ट्री है। सब केमिस्ट्री बहुत बड़े उसमें है, वास्ट एरिया में है। हर फील्ड में जितनी भी केमिस्ट्री में मतलब जो गया वो गया, खो गया। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या मतलब लोगों ने केमिस्ट्री को पढ़ना ही शुरू किया? तो नहीं, लोगों ने इसको केमिस्ट्री की वजह से नहीं पढ़ना शुरू किया। कुछ लोग, 2 चीज़ें पहले कही जाती थी, एक एलेक्सिर ऑफ लाइफ और एक फिलॉसफर स्टोन। फिलॉसफर स्टोन पहले ये माना जाता था कि एक स्टोन ऐसा है जिसको मतलब जिससे कोई भी चीज़ छू ले तो वो सोना हो जाएगी। जो मिलने के बाद किसी भी चीज़ को छू लिया जाए तो वो सोना बन जाएगी। और इसकी और एक ये था एलेक्सिर ऑफ लाइफ, जिसे हम लोग आबे हयात भी बोलते हैं। मतलब इससे ये कहा जाता था कि मतलब इसको जिससे मिल गया वो अमर हो जाएगा, मतलब इमॉर्टिलिटी हो जाएगा, वो इमॉर्टल हो जाएगा। अब इन दोनों की मतलब लोग, वैसे तो बहुत सारे लोग ढूंढने निकले, लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जो इन दोनों को ढूंढने निकला। और इनको ये चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर दी। बहुत सारी केमिस्ट्री फील्ड में इन लोगों ने कई चीज़ें डिस्कवर करी। तो वहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग मानते हैं। वैसे और भी कई तर्क हैं, लेकिन मानते हैं हम लोग यहाँ से अल्केमी ने शुरुआत करी केमिस्ट्री की। फिलॉसफर स्टोन भी नहीं मिला, एलेक्सिर ऑफ लाइफ में नहीं मिला, लेकिन कुछ चीज़ें इनको दूसरी चीज़ें, दूसरे रिएक्शन, दूसरे जो है रिसर्च करके लौटे हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस ये थोड़ा पढ़ना है। अब इम्पोर्टेंस क्या है? अब इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया में, अगर उसको बताने लग जाए तो उसी में खो जाएंगे। तो सब थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन वेरी डाइवर्स एरिया, जैसे कि ये जितने भी फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये रबड़ बन रहा है, ये डेयरी इंडस्ट्री में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, ये विनेगर बन रहा है, ये सब चीज़ें केमिस्ट्री हैं। ये हार्मोन बन रहा है, जितने ये इंसुलिन हार्मोन लोग लगाते हैं, ये सब चीज़ें केमिस्ट्री, टोटल केमिस्ट्री। अब तो DNA, RNA, बायो में सब कुछ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है वाइड एरिया में, और इससे बहुत ज़्यादा जो है मतलब यहाँ तक कि कंट्रीज़ की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुँचाती है केमिस्ट्री। जितनी भी मेडिसिन है सब में केमिस्ट्री, हर चीज़ में केमिस्ट्री है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम भी इसकी वजह से क्रिएट होती है। हम लोग बहुत सारी केमिस्ट्री की वजह से बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि रिएक्शंस की वजह से, ज़्यादा रिएक्शन की वजह से CO2 ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम भी होती है। तो इन सब प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए भी हमें अच्छे केमिस्ट चाहिए। तो हमारे जैसी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को आप जैसे जो है बिल्कुल जो है क्रिएटिव केमिस्ट चाहिए। तो इसके लिए जो है यहाँ जगह शुरुआत कर दी, तो ये आप ही बन जाएंगे क्रिएटिव केमिस्ट। अब केमिस्ट्री में मतलब हम लोग किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, किसके रिएक्शंस पढ़ते हैं, वो सब हम लोग मैटर के पढ़ते हैं। अब हम लोग देखें पूरे यूनिवर्स में क्या है। पूरा यूनिवर्स जो है सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक मैटर और एक रेडिएशन। तो यहाँ हम लोग मैटर की बात करते हैं, उसमें फिजिक्स में थोड़ी इसकी ज़्यादा बात होगी। तो मैटर में क्या पढ़ेंगे? मैटर तो हम केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैटर है क्या? सबसे पहले मैटर क्या है? तो मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास अपना मास हो और कुछ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता हो। जैसे ये शीट मास है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड मास है, मैटर है। मास तो है, ये मैटर भी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है। तो क्या हवा
जो यहाँ है वही मैटर, हाँ वही मैटर, क्योंकि उसके पास मास है। और गुब्बारा अगर फुला हो तो क्या होते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और अगर उसको तौला जाए खाली गुब्बारा और एक हवा भर के, तो वेट में भी डिफरेंस आएगा। इसका मतलब एयर इज ऑल्सो अ मैटर। तो मतलब ये हुआ कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। अब इसको भी हम लोग पढ़ने के लिए दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे और कंपोजिशन किन चीजों से वो मिलके बना हुआ है। अब मैटर अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो हम देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, 3 स्टेट हम लोग यहाँ देखते हैं। अब पे 3 स्टेट जनरली दिखती है, 2 और भी हैं, एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड, तो वो हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़नी, वो नाम जानना है खाली। तो सॉलिड लिक्विड और गैस। अब अगर कंपोजिशन के हिसाब से इसको बांटे तो प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब सॉलिड लिक्विड गैस, वैसे तो हम जानते हैं सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, बहुत छोटी बात लग रही होगी, लेकिन फिर भी यहाँ शुरुआत से करें तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड क्या है, सॉलिड जैसे हम सपोज कर लेते हैं एक सॉलिड का ये टुकड़ा हमने लिया, ठीक है। तो अब इसके जब हम लोग जरा एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो देखेंगे, जब इसके एटम पे ध्यान देंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो इसके एटम जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास, बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड पे देखेंगे, अगर लिक्विड के पास थोड़ा जाएंगे तो देखेंगे इससे थोड़ा दूर रहते हैं, मतलब मॉलिक्यूल थोड़ी दूरी पे रहते हैं। गैस वाली पे आएंगे तो इसमें जो है बहुत गैप रहता है, इसमें बहुत गैप रहता है, मतलब इसमें बिल्कुल गैप नहीं रहता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में, इसमें थोड़ा रहता है, इसमें बहुत ज्यादा गैप रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पार्टिकल है, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, ये जितने एटम है ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। 2 एटम के बीच की जगह को इंटर एटॉमिक स्पेस, या अगर मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। और जो इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है उसको इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलते हैं। तो इनका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से इनके पास जो बीच में स्पेस बचता है वो बहुत कम बचता है। अब लिक्विड पे आ जाए तो इनका मॉडरेट रहता है, मतलब अट्रैक्शन थोड़ा इससे कम रहता है, इसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसके पास अट्रैक्शन होता ही नहीं है, मतलब ये कहाँ जा रहा है उसको इससे मतलब नहीं, इसका जिधर मन होगा वो उधर जाएगा, इसका जिधर मन होगा ये उधर जाएगा, मतलब अट्रैक्शन इनके बीच में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, तभी ये रैंडम मोशन करते हैं। ये रैंडम मोशन नहीं करते। अगर हम सीट को यहाँ से पकड़ घसीटे तो ये पूरी खींच जाएगी, और वाटर अगर हमने ऐसे किया निकाला तो वो स्लाइड करते हुए आएगा, फ्लो करते हुए आएगा। और ये गैस तो अपना रैंडम मोशन करके इधर उधर जिस चीज में भरेंगे पूरी फैल जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज की थोड़ी बात कर लेते हैं। सॉलिड की, अगर हम लिक्विड गैस की सबसे पहले बात करते हैं शेप की, तो शेप कैसा होता है, शेप सॉलिड का बिल्कुल फिक्स रहता है, क्योंकि अगर जैसे सॉलिड हम यहाँ रखे वैसे अगर हम थोड़ी दूर जाके ले जाके रख दे, यहाँ रख दे, बाल्टी में रख दे, किसी भी चीज में रख दे, सॉलिड वैसे ही के वैसे ही रहेगा, उसका शेप चेंज नहीं होता है। दूसरी बात है लिक्विड की शेप की बात करें तो लिक्विड का शेप जिस चीज में हम रखेंगे वैसा शेप हो जाता है। मतलब ये है कि अगर बाल्टी में रखा है तो बाल्टी का शेप है, लोटे में रख देंगे लोटे का हो जाएगा, जग में रख देंगे जग का हो जाएगा। तो लिक्विड एक्वायर द शेप इन द कंटेनर इन विच दे फिल्ड। गैस का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसका भी, मतलब लिक्विड का भी फिक्स नहीं है और गैस का भी फिक्स नहीं है। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम सॉलिड जितनी जगह यहाँ घेरेगा उतनी जगह वहां घेरेगा, हर जगह उतनी जगह घेरेगा। लिक्विड की वॉल्यूम चेंज होगी नहीं होगी, लिक्विड की वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब अगर हम लोग ये सोचे कि बाल्टी में तो इतना सा रहता है और ग्लास में तो पूरा इतना भर जाता है, तो ये क्या फर्क है, तो मसला ये है कि यहाँ ये वाली डायमेंशन ज्यादा हो गया, यहाँ ये वाला डायमेंशन ज्यादा हो गया। कुल मिला के अगर लेंथ बढ़ रही होगी तो ब्रेथ कम हो जाएगी, ब्रेथ बढ़ रही होगी तो हाइट, कुछ ऐसा होगा कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब लिक्विड की भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, मतलब सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड है। लिक्विड का शेप फिक्स्ड है
मगर शेप नहीं फिक्स है मगर वॉल्यूम फिक्स है गैस का। अब गैस का ना तो शेप फिक्स है और ना ही तो वॉल्यूम फिक्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये बोतल में हम दबा के रखें गैस, उसको इस सिलेंडर में रख देंगे तो सिलेंडर में जब डालेंगे तो जितने मॉलिक्यूल है सब दूर भागेंगे एक दूसरे, कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं, रैंडम मोशन में तो पूरे में फैल जाएंगे। इसीलिए जब हम लोग हायर क्लास में न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लोग गैस के बजाय जिस कंटेनर में वो है उसकी वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेस की बात कर चुके हैं। अब जैसे वॉल्यूम भी हो गया और हम लोग पास है जैसे कि डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? जाहिर सी बात है जिसकी वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाए। मास किस में होता है? मेटल में होता है। और मेटल क्या है? यहाँ पर एटम ही तो है, तो जितने ज्यादा एटम पास होंगे उतने ज्यादा डेंसिटी होगी। सबसे ज्यादा पास किस में होते हैं? सॉलिड में होते हैं, फिर लिक्विड में होते हैं, फिर गैस में होते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस है अगर वो सॉलिड है और उसको हम लिक्विड बना दे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, एक को छोड़ के, वाटर को। वाटर में जो है बर्फ की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है पानी से, पानी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो बात अभी एनोमल एक्सपेंशन में पढ़ते हैं हम लोग बाद में। क्या डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये है सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर लिक्विड की और गैस की सबसे कम। एक है कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कितना दबा सकते हैं। तो जब जिसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा उसको ज्यादा दबा सकते हैं। तो यहाँ तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बीच में दिख ही नहीं रहा है, सॉलिड को हम ज्यादा दबा नहीं सकते हैं। लिक्विड में बहुत ही कम दबा सकते हैं, बिल्कुल कम। और गैस में तो बहुत ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती है, बहुत ज्यादा दबा के रखी जाती है। इतना ज्यादा स्पेस है कि इसको बहुत कायदे से हम लोग दबा सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गई, और तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम लोग ने बात कर ली। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन दो उसमें हम लोग बात करते हैं, दो सब्सटेंस में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इसकी डिटेल जो है एक वीडियो हम डाल चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने बात करी है। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ सबसे अच्छा है जाके पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन डाला है वीडियो है। तो खैर यहाँ थोड़ा पढ़ा देते हैं कि प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ एक तरीके के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इनमें दो चीज़ें आती है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है? तो एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको और सिंपल फॉर्म में हम ना तोड़ पाए। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन में पढ़ाया है, इसको एक बार जाके पढ़ लेना वहाँ। अब इसमें मेटल क्या होता है? मेटल कैसे एलिमेंट है? तो मेटल ऐसे एलिमेंट है जिनको ये चाहत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दें और इलेक्ट्रॉन को निकाल के कैटायन बना ले। अब इलेक्ट्रॉन और एटम ये सब अभी बात होगी, कायदे से भी बात करेंगे। लाइट चली गई, लाइट चली गई है, इसलिए जो है अभी अगले लेक्चर में डालेंगे इसके आगे का।